दोस्तों, आज इंडियन स्टॉक मार्केट में एक बार फिर क्रूड ऑयल ने पूरा गेम पलट दिया। आज निफ्टी 24,500 के क्रूशियल सपोर्ट लेवल के नीचे फिसल गया और सेंसेक्स करीब 388 पॉइंट्स गिरकर बंद हुआ। मिडिल ईस्ट में बढ़ती जियोपॉलिटिकल टेंशंस और ब्रेंट क्रूड का $90 पर बैरल के पास पहुंचने से पूरे मार्केट में पैनिक का माहौल रहा। लेकिन क्या यह गिरावट सिर्फ एक छोटा सा रिएक्शन है या आने वाले दिनों में मार्केट में और वीकनेस दिख सकती है? आइए आज के एफ आई आई डैश डी आई आई डेटा, ग्लोबल न्यूज और कल के मार्केट आउटलुक को सुपर सिंपल भाषा में डिकोड करते हैं। पहले बात करते हैं आज के मार्केट नंबर्स की। BSE सेंसेक्स 388 पॉइंट्स गिरकर 78,154 पर बंद हुआ। NSE निफ्टी 50 112 पॉइंट्स स्लिप होकर 24,471 के लेवल पर आया। बैंक निफ्टी करीब 240 पॉइंट्स फिसलकर 57,446 पर क्लोज हुआ। आज मार्केट में गिरावट के बावजूद कुछ सिल्वर लाइनिंग्स भी देखने को मिली। आईटी और फार्मा स्टॉक्स ने मार्केट को थोड़ा सहारा दिया। इन्फोसिस, टीसीएस और ग्लैंड फार्मा जैसे डिफेंसिव काउंटर्स ग्रीन में ट्रेड कर रहे थे। एक और इंटरेस्टिंग अपडेट डोमेस्टिक फ्रंट से है। एएमएफआई के जुलाई डेटा के मुताबिक लार्ज कैप फंड्स में थोड़ा आउटफ्लो हुआ है, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स में रिकॉर्ड रिटेल इनफ्लो आया है। इसका मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स अभी भी डिप बाइंग में भरोसा रखते हैं। अगर इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी की बात करें तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई के प्रोविजनल डेटा के मुताबिक एफआईआईएस फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने आज कैश सेगमेंट में प्लस 705 करोड़ रुपए की नेट परचेसिंग की है, जो कि कैश लेवल पर एक पॉजिटिव ट्रिगर है। अब बात करते हैं आज मार्केट में गिरावट के सबसे बड़े विलन और प्रेशर पॉइंट्स की। सबसे बड़ी वजह था क्रूड ऑयल, कच्चा तेल। यूएस और ईरान के बीच चल रहे जियोपॉलिटिकल स्टैंड ऑफ के कारण ब्रेंट क्रूड प्राइसेस 2.5% से ज्यादा जंप करके $90 पर बैरल के पास पहुंच गए। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए सिंपल शब्दों में समझें तो इंडिया अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। जब भी क्रूड में आग लगती है तो हमारी कंपनीज के इनपुट कॉस्ट बढ़ते हैं, इन्फ्लेशन का खतरा बढ़ता है और रूपी पर प्रेशर आता है। इसीलिए आज इंटरग्लोब एविएशन, एफएमसीजी, सीमेंट और मेटल स्टॉक्स में अच्छी खासी सेलिंग देखी गई। इसके अलावा डीआईएस, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने कैश सेगमेंट में -411 करोड़ रुपीस की नेट सेलिंग की है। रही सही कसर डेरिवेटिव्स डेटा ने पूरी कर दी। निफ्टी ऑप्शन चेन में 24,600 और 24,700 के स्ट्राइक प्राइसेस पर हेवी कॉल राइटिंग देखी गई है, जिसका मतलब है कि शॉर्ट टर्म में ट्रेडर्स को ऊपर के लेवल्स पर रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। साथ ही आज मार्केट का पुट कॉल रेशियो पीसीआर 0.75 पर स्टैंड कर रहा है, जो दर्शाता है कि मार्केट में फिलहाल कॉशियस टू बेरिश सेंटिमेंट बना हुआ है और कॉल सेलर्स एक्टिव हैं। कल और आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में ऐसे कौन से बड़े इवेंट्स हैं जो मार्केट का ट्रेंड डिसाइड कर सकते हैं? यूएस सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा टुमारो। सभी ग्लोबल इन्वेस्टर्स की निगाहें कल आने वाले यूएस इन्फ्लेशन डेटा पर हैं। अगर यूएस इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहता है तो यूएस फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट कट की उम्मीद बनी रहेगी। लेकिन अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो ग्लोबल मार्केट्स पर प्रेशर आ सकता है। इंडिया सीपीआई एंड आईआईपी डेटा। इस हफ्ते इंडिया का रिटेल इन्फ्लेशन और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आईआईपी डेटा भी आने वाला है, जो आरबीआई के आगे के स्टैंड को इंपैक्ट करेगा। वीकली एफ एंड ओ एक्सपायरी वॉलेटिलिटी। वीकली डेरिवेटिव्स एक्सपायरी नजदीक होने की वजह से इंट्राडे मूव्स थोड़े शार्प और अनप्रिडिक्टेबल हो सकते हैं। इन सभी टेक्निकल लेवल्स, पीसीआर डेटा और ग्लोबल क्यूज को कंबाइन करने के बाद कल के मार्केट सेंटिमेंट को हम इस कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं: स्लाइटली नेगेटिव टू न्यूट्रल रीजनिंग। ऐसा क्यों? एसईबीआई कंप्लायंट लैंग्वेज में समझें तो डेटा के हिसाब से मार्केट में फिलहाल कॉशियस ऑप्टिमिज्म या माइल्ड प्रेशर का सेंटिमेंट बन रहा है। क्रूड ऑयल स्पाइक, ब्रेंट क्रूड का $90 के पास रहना शॉर्ट टर्म में मार्केट सेंटिमेंट को सप्रेस कर रहा है। ऑप्शन चेन एंड पीसीआर 0.75 का पीसीआर और 24,600 पर कॉल राइटिंग अपसाइड मोमेंटम को रिस्ट्रिक्ट कर रही है।
सपोर्ट लेवल्स टेक्निकल चार्ट पर 24,400 से 24,350 का जोन एक क्रूशियल इमीडिएट सपोर्ट के तौर पर काम कर सकता है। जब तक मार्केट 24,600 के ऊपर डिसाइसिवली सस्टेन नहीं करता, तब तक कॉशियस स्टैंस बना रहने की संभावना है। नोट, यह कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, यह सिर्फ डेटा बेस्ड प्रोबेबिलिटी असेसमेंट है। तो दोस्तों, यह था आज का पूरा मार्केट रैप। अब आपकी बारी, आपको क्या लगता है? क्या कल निफ्टी 24,400 का सपोर्ट होल्ड कर पाएगा या क्रूड ऑयल की वजह से और गिरावट दिखेगी? बुलिश या बेरिश? अपनी ओपिनियन नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए। और अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। डिस्क्लेमर, यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और न्यूज़ अपडेट पर्पसेस के लिए है। हम कोई SEBI रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें।